S/4HANA में एक नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया है, बिजनेस पार्टनर। नए कंसेप्ट में बिजनेस पार्टनर क्यों इंट्रोड्यूस किया? जैसे हम वेंडर क्रिएट करते थे, तो वेंडर क्यों प्रोसेस ने उन्होंने आगे बढ़ाया? क्योंकि हमने सब कॉन्ट्रैक्टिंग में पढ़ा है या बहुत सारी जगहों पे क्या होता है कि जो आपका कस्टमर होता है वही आपका समटाइम्स वेंडर भी होता है, और जो वेंडर होता है समटाइम्स वही कस्टमर भी होता है। तो क्या होता है, सिस्टम में डबल एंट्रीज होती थी, सिस्टम में डबल एंट्रीज होती थी। वो सिस्टम में एंट्रीज अवॉइड करने के लिए और एक ही कस्टमर को या वेंडर को मल्टीपल रोल्स असाइन कर सकते हैं हम, उसके लिए बिजनेस पार्टनर कंसेप्ट एसएपी ने इंट्रोड्यूस किया। तो एसएपी में हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सॉरी S/4HANA में सबसे पहले हमें जो ECC में हमने किया था अकाउंट ग्रुप, उसके लिए नंबर रेंज और वो नंबर रेंज असाइन कर दी थी। ये तीनों ट्रांजैक्शन सेम ही करने हैं जो ECC पे हमने पढ़े थे, लेकिन उसके बाद वापस बिजनेस पार्टनर क्रिएट करना है, थोड़ा हड़ो, बिजनेस पार्टनर क्रिएट करना है, उस बिजनेस पार्टनर को नंबर रेंज असाइन करनी है, सॉरी नंबर रेंज देखनी है, बिजनेस पार्टनर को नंबर रेंज असाइन करनी है, और फिर आप वेंडर अकाउंट ग्रुप बिजनेस पार्टनर को असाइन करना है, और देन बिजनेस पार्टनर क्रिएट करना है। ये थोड़ा लेंदी लग सकता है आपको या थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, आप बोलोगे सर ये तो उससे भी कठिन है, पहले वाला इजी था, लेकिन ये मच बेटर है। आपको बाद में पता चलेगा जब आप इसमें रियल टाइम में वर्क करोगे और यहाँ पे प्रैक्टिस भी करोगे। तो बिजनेस पार्टनर क्रिएट करने से पहले हमें सबसे पहले वेंडर अकाउंट ग्रुप बनाना है। ओके, तो हमारे S/4HANA के सर्वर में जाते हैं, OBD3 हमारा टी कोड है वेंडर अकाउंट ग्रुप क्रिएट करने का। न्यू एंट्रीज पे चले जाते हैं, वेंडर अकाउंट ग्रुप हमारी कंपनी थी GRC, तो GVG करता हूँ मैं, ग्रेस वेंडर ग्रुप, ग्रेस वेंडर ग्रुप। जैसे ECC में किया था वैसे ही सेम करना है यहाँ पे। ओन रिक्वेस्ट में हमारे कंपनी का नाम सेव। अभी सब लोग ध्यान से देखेंगे, अगला ट्रांजैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर रेंज का। ओके, S/4HANA में नंबर रेंजेस के ही बहुत इशू आते हैं स्टूडेंट्स को, इससे आगे ही बढ़ नहीं पाते। नंबर रेंजेस फाइंड आउट करने का सिंपल तरीका मैं बताने वाला हूँ। देखो XKN1 में XKN1 एंटर, पेंसिल आइकॉन वाले इंटरवल्स ऑप्शन पे जाना, चेंज, और जो नंबर रेंज का 2 नंबर और NR स्टेटस नंबर मैच होता है वो नंबर रेंज ख़त्म हो चुकी है, ये समझ जाना। जिनका 2 नंबर और NR स्टेटस मैच होता है वो नंबर रेंज खत्म हो गई। NR स्टेटस अभी नया वर्ड यहाँ पे है, ECC में करंट नंबर एक करके आता था और यहाँ पे NR स्टेटस, नंबर रेंज स्टेटस करके आता है। काम सेम ही है दोनों का, करंट नंबर ही बताता है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि नया वर्ड आया, इससे बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं। दूसरी चीज़ है, हमें यहाँ पे अगर खुद की नंबर रेंज क्रिएट करनी है तो यहाँ पे फ्री इंटरवल्स, सॉरी इंसर्ट लाइन पे क्लिक करना है, एक लाइन आ जाएगी ब्लैंक, उसके बाद फ्री इंटरवल्स पे क्लिक करना है, इसको कंटिन्यू करो, देन यहाँ पे फ्री इंटरवल्स जितने भी होंगे उसकी लिस्ट आ जाएगी, उसमें से आपको उसको सिलेक्ट करो, कंटिन्यू ऑप्शन पे क्लिक करो, थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो येलो हाईलाइटेड लाइन में हमारी नंबर रेंज हमें दिख जाएगी, उसका क्या नंबर आएगा। ऑटोमेटिकली सिस्टम यहाँ पे क्या कर लेता है, नंबर ले लेता है। ECC में क्या होता था, हमें मैन्युअली नंबर डालना पड़ता था जो ऑलरेडी सिस्टम में एग्जिस्ट नहीं है, वो ढूंढना पड़ता था, और यहाँ पे क्या है, सिस्टम बाय डिफ़ॉल्ट जो अवेलेबल नंबर है वो ले लेती है। क्लियर है तरुण जी, श्रेयस जी? हेलो, यस सर। ओके, यस सर, यस सर। ओके, एक बार फिर से बताता हूँ। देखो बहुत डाउटफुली यस सर आया मुझे। इंटरवल्स पे जाते हैं, जिस नंबर रेंज का, देखो ये हैश करके एक नंबर रेंज है, इसका 2 नंबर एंड NR स्टेटस नंबर दोनों सेम है, मतलब ये नंबर रेंज क्या हो चुकी है, ये नंबर रेंज क्या हो चुकी है, खत्म हो चुकी है ना। या इट्स ऑलरेडी एग्जॉस्टेड। यस, एग्जॉस्टेड। ओके, अभी नई क्रिएट करनी है तो यहाँ पे इंसर्ट लाइन करो, इंटरवल्स, फ्री इंटरवल्स ऑप्शन पे चले जाओ, जो अवेलेबल है। अगर आपको मैन्युअली नंबर डालना है यहाँ पे या इसको कुछ नाम देना है जैसे @C वगैरह ऐसे, लेकिन ये ऑलरेडी जा चुके हैं, @6 करके ऐसा कुछ देना है। सर एक डाउट था, हाँ, यहाँ पे पूछिए एक ही लाइन आइटम दिख रहा है, व्हाट इफ यहाँ पे कुछ लिस्ट आया ही नहीं तो? हाँ, वो भी बता रहा था ना, इसलिए वो पहला ही क्लियर नहीं हुआ ना, इसीलिए ओके, यहाँ पे एक ही फ्री इंटरवल दिख रहा है, यही बोल रहे हो ना? यस यस करेक्ट हाँ, अगर व्हाट इफ यहाँ पे नहीं आया तो करेक्ट। यस। तो पहली बात तो ये है कि यहाँ पे मैन्युअली नंबर दे सकते हो या फिर ब्लैंक रखो, सिलेक्ट करो, सिस्टम अपने आप फ्री नंबर्स एडॉप्ट कर लेता है। ओके, देखो ठीक है,
ये अभी दूसरी बात, अगर यहाँ पे नहीं आया तो रियल टाइम सिनेरियो में ऐसा नहीं होता है सर। ये सारी नंबर रेंजेस ना स्टूडेंट्स ने प्रैक्टिस के दौरान बनाया है, रियल टाइम में इतनी भीड़ नहीं होती है सर। क्लियर? ओके, एंड इवन हम जो एग्जिस्टिंग नंबर रेंज है वो भी यूज कर सकते हैं, राइट? एग्जैक्टली यही बता रहा था। फिर आपको और क्या भी एक नंबर रेंज था जो हमने अभी रिसेंटली क्रिएट किया, उसके नीचे ही और एक नंबर रेंज zero था जिसका एनआर स्टेटस 0 दिखा। यस 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 यस, मैं वही बोलने वाला था कि देखो इसके नीचे ही एक एनआर स्टेटस है 56 Yes. नंबर का, वो भी खाली है। ठीक है, तो Yes. हम ये भी ले सकते हैं, या फिर हमें ऐसी नंबर रेंज ढूंढनी है जिसका 2 नंबर और एनआर स्टेटस नंबर अलग अलग हो। मतलब देखो इसमें क्या है 8065 और इसमें क्या है 8100, तो इसमें और 35 वेंडर्स हम क्रिएट कर सकते हैं। क्लियर? करेक्ट। तरुण जी क्लियर? यस सर। हाँ, तो रियल टाइम में इतनी भीड़ नहीं होती है, वहाँ पे बहुत सारे फ्री इंटरवल्स अवेलेबल होते हैं। ये बच्चे कुछ भी बीच के नंबर ले लेते हैं, इससे परेशानी हो जाती है। देखो ये नंबर रेंज स्टार्ट कहाँ से हुई है, ऐसे नंबर रेंज नहीं होते इंडस्ट्री में। इंडस्ट्री में प्रॉपर होता है 1 to 1000 या 1 to 10,000, 11,000 to 12,000, 20,000, ऐसे प्रॉपर होता है, ऐसे बीच बीच में नहीं होता है। ओके ओके, चलो, क्या नंबर था 56 ना? यस, तो हम यही ले लेते हैं, या फिर हमारा 41 भी क्रिएट हो चुका है। ठीक है, ये बहुत बड़े वैसे छोटे तो नहीं मिल रहे मुझे। 56 फाइनल करता हूँ। ठीक है, और आगे का टी कोड क्या है हमारा OBAS, जो अकाउंट ग्रुप बनाया है उसको नंबर रेंज असाइन करो। OBAS पोजीशन में जाइए, और हमारा क्या था GVG, और उसको नंबर असाइन कर दीजिए 56, या फिर ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट कर लीजिए और इसको सेव कर दीजिए। तो आपका यहाँ पे नंबर रेंज असाइन हो गया अकाउंट ग्रुप को। तो पहले 3 ट्रांजैक्शन क्लियर है आप दोनों को? कोई डाउट है इसमें? ना सर। अभी ये टी कोड वर्क नहीं करता है। 4th ट्रांजैक्शन से हम बिजनेस पार्टनर ग्रुप बनाएंगे, जैसे वेंडर अकाउंट ग्रुप बनाया वैसे ही बिजनेस पार्टनर ग्रुप बनाएंगे। SNRO डिफाइन नंबर रेंज बिजनेस पार्टनर SNRO का वो टी कोड नहीं चलता है, तो आपको ये मेन्यू पाथ फॉलो करना पड़ेगा। मैं ये PDF भेज दूंगा आपको, आप अच्छे से नोट डाउन कर लेना। ठीक है, ओके। SPRO SAP रेफरेंस IMG क्रॉस एंटरप्राइज स्ट्रक्चर के नीचे क्रॉस एप्लीकेशन कंपोनेंट्स है, उसमें SAP बिजनेस पार्टनर नाम है। थोड़ा स्क्रॉल डाउन करोगे तो उसमें बिजनेस पार्टनर, उसमें नंबर बेसिक सेटिंग्स में नंबर रेंज एंड ग्रुपिंग्स एंड डिफाइन नंबर रेंजेस एंड डिफाइन ग्रुपिंग एंड असाइन नंबर रेंजेस। 4th and 5th ट्रांजैक्शन का एक ही मेन्यू पाथ है, वो ये है। डन? यस। चलो, अभी इसमें भी सेम है, नंबर रेंज फाइंड आउट करनी है हमें, तो वही रूल है। एनआर स्टेटस नंबर 2 नंबर मैच हो रहा है, खत्म है, नंबर रेंज ही खत्म है। तो हमें क्या करना है, एक तो ढूंढना है, या फिर इंसर्ट लाइन फ्री इंटरवल्स। देखो सर ने जो कहा नो फ्री इंटरवल्स फाउंड, हमें फिर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लेना है। तो अभी ढूंढो, सब लोग ढूंढो। 216700 सब मैच हो रहा है यहाँ पे। 8000 ये नहीं है, ये एक्सटर्नल है। ठीक है, ये भी दे सकते हैं, लेकिन हमें इंटरनल मोस्टली ढूंढना है। ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो चुके हैं। ये अभी डेटा क्लियर करेंगे ना कुछ दिनों बाद, तो उसमें चलेगा। इसमें एक ही नंबर है, कोई मतलब नहीं होगा। 30 मिला है, 30 मिल गया देखो, राइट? ले ले फिर, यस, क्योंकि इसका है 2 नंबर एंड एनआर स्टेटस नंबर दोनों बोथ आर डिफरेंट। 31 भी है, 31 भी है, देखो 31 भी है। 32 ख़त्म हो चुका है। हाँ, 31 32 दोनों। आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको भी ये नंबर मिले तो ले लेना, 30 एंड 31। इवन 36 भी है। हाँ 36 भी है, चलो 36 ले लेते, छोटा नंबर है, 36 ही ले लेते हैं। हाँ चलो, तो नंबर रेंज फाइंड आउट कर ली 4th ट्रांजैक्शन में। अभी 5th में क्या करना है, एक ही जगह पे क्रिएट करना है और असाइन करना है। देखो यहाँ पे क्या करते हैं हम, अकाउंट ग्रुप अलग जगह पे बनाते हैं, फिर नंबर रेंज ढूंढते हैं, फिर इस ट्रांजैक्शन में जाके उसको असाइन करते हैं। इसमें बहुत सिंपल है, इसमें एक ही जगह पे क्रिएट भी करना है, नंबर रेंज भी असाइन करना है।
तो पीछे आए हम डिफाइन ग्रुपिंग एंड असाइन नंबर रेंजेस में जाएंगे, न्यू एंट्रीज करो और बिजनेस पार्टनर ग्रुप को नाम दो। तो मैं देता हूँ GRBP, ओके, ग्रेस BP, और यहाँ पे देता हूँ मैं लॉन्ग डिस्क्रिप्शन ग्रेस बिजनेस पार्टनर, और नंबर रेंज क्या थी 36। देखो आगे एंटर एंड सेव। एक ही ट्रांजैक्शन में मैंने बिजनेस अकाउंट ग्रुप क्रिएट किया एंड नंबर रेंज भी असाइन कर दी। फिफ्थ ट्रांजैक्शन क्लियर है? यस सर। पहले 5 में कोई ट्रांजैक्शन वापस बताना है, नहीं समझ में आया कुछ, ऐसा कुछ है? नहीं ना? नो। अभी वेंडर अकाउंट ग्रुप बिजनेस पार्टनर को असाइन करना है, वेंडर अकाउंट ग्रुप बिजनेस पार्टनर को असाइन करना है। क्या बनाया मैंने? GRB, ठीक है। इसका भी बहुत बड़ा एक मेन्यू पाथ है, उसका भी वो PDF में आ ही जाएगा। देखो इसका भी टी कोड नहीं वर्क करता, आपकी कंपनी में करेगा, यहाँ पे नहीं कर रहा है। तो ये सब क्लोज करो एंड SPRO IMG, उसमें क्रॉस एप्लीकेशन कंपोनेंट्स एंटरप्राइज स्ट्रक्चर के नीचे, उसमें मास्टर डेटा सिंक्रोनाइजेशन, ये उसमें बिजनेस पार्टनर कस्टमर वेंडर इंटीग्रेशन, इसमें बिजनेस पार्टनर, इसमें सेटिंग फॉर वेंडर, उसमें फील्ड असाइनमेंट कीज फॉर वेंडर, उसमें असाइन कीज, और इसमें डिफाइन नंबर रेंज, डिफाइन नंबर असाइनमेंट फॉर डायरेक्शन BP टू वेंडर, डिफाइन नंबर रेंज फॉर डायरेक्शन BP टू वेंडर। ठीक है, न्यू एंट्रीज। सबसे पहले क्या पूछा है? ग्रुपिंग। ग्रुपिंग मतलब बिजनेस पार्टनर ग्रुप। तो यहाँ पे क्या था? GRBP, देखो नीचे नाम आएगा सजेशन में, और यहाँ पे ग्रुप मतलब अकाउंट ग्रुप GVG, उसका भी नाम आएगा। उसके लिए 56 नंबर की नंबर रेंज लिए, वन टाइम अकाउंट है या नहीं, और उसका नाम, सारे डिटेल्स आ जाते हैं। ये S4 की खासियत है। एंटर करो, देखो ग्रेस बिजनेस पार्टनर को ग्रेस वेंडर अकाउंट ग्रुप असाइन हो रहा है। यहाँ पे सेव कर दो। अगर दोनों के सेम नंबर रेंज हो तो यहाँ पे सेम नंबर रेंज पे क्लिक करना, दोनों के अलग अलग डिफरेंट नंबर रेंजेस हैं तो यहाँ पे क्लिक मत करना। ओके, मेन्यू पाथ बड़ा है, ट्रांजैक्शन छोटा ही है, ट्रांजैक्शन में ज़्यादा कुछ नहीं, बस मेन्यू पाथ ही बड़ा है। ठीक है, अभी बताओ 4, 5, 6 में कुछ बताना है फिर से? सर एक बार और क्लियर करोगे क्या? बिजनेस पार्टनर शॉर्ट में बताओगे, मैं थोड़ा ध्यान नहीं दिया था, फिर मैं रिकॉर्डिंग देखूंगा तो समझ में आएगा। कौन सा? बस इसका डेफिनेशन बिजनेस पार्टनर वाला है। बिजनेस पार्टनर क्यों करते हैं सर? कि आपका जो कस्टमर होगा, मान लो आपका कोई कस्टमर आपसे कोई मटेरियल ऑर्डर कर रहा है, ठीक है, और वही कस्टमर वापस आपको मटेरियल भेज भी रहा है उसके कंपनी का, मतलब वो वेंडर भी हो गया ना। तो मतलब ABC नाम से मेरा कस्टमर भी है और ABC नाम से मेरा वेंडर भी है, या फिर सब कॉन्ट्रैक्टिंग भी करते हैं बहुत सारे लोग, तो वो भी मेरे पार्टनर हो गए। तो ये इसके चक्कर में क्या होता था, SAP सिस्टम में बहुत डबल एंट्रीज होती थी और उसमें दिक्कत आती थी पेमेंट का वगैरह, बहुत सारे टेक्निकल फाइनेंशियल और ये इशू आते थे। इसीलिए बिजनेस पार्टनर कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया। ओके, वो कस्टमर भी हो सकता है, वेंडर भी हो सकता है, वो आपका सब कॉन्ट्रैक्टर भी हो सकता है, कॉन्टैक्ट पर्सन भी हो सकता है। अभी समझ में आया? यस, मतलब जिससे हम भी बिजनेस करें और वो मेरे से भी बिजनेस करें। हाँ, ओके सर इस केस में हमने जो नंबर रेंज सिलेक्ट किया बिजनेस पार्टनर एंड वेंडर ग्रुप को, लाइक वेंडर ग्रुप को हमने 56 वो नंबर रेंज सिलेक्ट किया एंड बिजनेस पार्टनर को 36 नंबर रेंज सिलेक्ट किया। ओके, अभी कंसीडर करते हैं मैं मटेरियल सेंड कर रहा हूँ ABC ग्रुप को। हाँ, ओके, तो वो मेरा वेंडर ग्रुप हो गया, करेक्ट। तो 56 नंबर रेंज में जो भी नंबर है वो वहां पे रिफ्लेक्ट करेगा, राइट, वेंडर का नंबर। एंड जब ABC मुझे मटेरियल भेज रहा है, सो ही इज माय ABC को जब मैं ओके बोलो, मुझे समझ में आया आपका पॉइंट। Yeah, now he is my customer, suppose. तो उस केस में वो मेरा बिजनेस पार्टनर हो गया और 36 नंबर रेंज उसको असाइन होगा। बैक सिस्टम में वो रिफ्लेक्ट करेगा, राइट? यस। ओके, गॉट इट। यस सर, श्योर, थैंक यू। और कुछ डाउट है 4, 5, 6 में? नो सर। ठीक है, श्रेयस जी मैं आपका डाउट अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है? यस प्लीज। तो अभी हम वेंडर क्रिएट करेंगे। ओके, एक क्वेश्चन था। बिजनेस पार्टनर का टी कोड है BP, इतना ही टी कोड है। अभी S4 में XD01 XK01 नहीं चलता है। देखो क्या मैसेज आया, देखो
ठीक है, तो यहाँ पे डी कोड क्या आएगा? आपका वॉइस ब्रेक हो रहा था, आपने क्या कहा वो रिफ्लेक्ट होगा। ओके, यहाँ पे बिजनेस XK01 XD01 ये टी कोड नहीं चलता है S4 में। यहाँ पे टी कोड कौन सा चलता है? BP। वेंडर या कस्टमर क्रिएट करना हो तो आपको क्या टी कोड डालना है? BP। बिजनेस पार्टनर का BP। अभी आ रही है आवाज़? यस सर। हाँ, ऑर्गेनाइजेशन पे क्लिक करना। ओके, मेंटेन बिजनेस पार्टनर में आ गए, ऑर्गेनाइजेशन पे क्लिक करो। स्टेप्स अच्छे से देखो सब लोग। सबसे पहले ग्रुपिंग्स मतलब बिजनेस पार्टनर ग्रुप यहाँ पे सिलेक्ट करना है। हमारा क्या है? ग्रेस। तो कहाँ से स्टार्ट हुआ? G से, तो यहाँ पे G प्रेस करो और G के सीरीज में ढूंढो। आया? सबसे पहले बिजनेस पार्टनर ग्रुप ढूंढो, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट सेव करने के बाद बिजनेस पार्टनर नंबर जनरेट होने वाला है। ओके, और अभी इम्पोर्टेंट चीज़, वेंडर डेटा कितने हिस्सों में बढ़ता है? वेंडर डेटा क्या होता है? जनरल डेटा, कंपनी कोड डेटा, COCD लिखता हूँ, एंड परचेसिंग डेटा, राइट? करेक्ट। ओके, या फिर मैं दिखाता हूँ अगर कन्फ्यूजन है तो। और एक विंडो ओपन करता हूँ और यहाँ पे टी कोड है OBD3। डबल क्लिक करो, जनरल डेटा, कंपनी कोड डेटा एंड परचेसिंग। क्लियर है अभी? Yes. तो जनरल डेटा फिल करने के लिए हर बार हमें यहाँ पे BP रोल देना पड़ता है। BP रोल मतलब क्या है? अगर आपको वेंडर क्रिएट करना है तो आपको जनरल डेटा भरने के लिए 6 × 0 ये BP रोल देना है। आपको वेंडर का कंपनी कोड डालना है तो FLVN00 और परचेसिंग डेटा डालना है तो FLVN01। अगर वही आपको कस्टमर का जनरल डेटा भरना है तो सेम है जनरल डेटा दोनों के, क्योंकि मैंने कहा था कस्टमर और वेंडर एक ही होगा तो उसका नाम तो सेम ही रहेगा ना कंपनी का, इसीलिए जनरल डेटा सेम है। लेकिन कस्टमर का कंपनी कोड का डेटा अलग है, सेल्स का अलग है, और वेंडर का कंपनी कोड और परचेसिंग का डेटा अलग है, तो अलग अलग कोड है। मैं ये भी दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले यहाँ पे कंपनी, यहाँ पे डालता हूँ मैं BV ट्रेडर्स, या ठीक है BX डाल देते हैं, BX ट्रेडर्स। थोड़ा स्क्रॉल डाउन करिए, कंट्री डालिए IN, रीजन डालिए 13, और यहाँ पे लैंग्वेज सिलेक्ट करना पड़ता है हमें, इंग्लिश। कहाँ का है ये? मुंबई का होगा। मुंबई। एंटर करो। एंटर किया, बेसिक डिटेल्स डालो, नाम नंबर डिटेल्स में आप डालो, फ़ोन नंबर वगैरह, एड्रेस, पिन कोड वगैरह सब चीज़ें डालो। मैं यहाँ पे शॉर्ट में डाल रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, अभी मैंने जनरल डेटा तो भर दिया, इसमें एड्रेस विंडो ही भरो, ये बाकी के व्यू ज़्यादा भरने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पे बेसिक डेटा भरो, यहाँ पे चेक ऑप्शन है, चेक करो, नो बिजनेस पार्टनर इज एरर फ्री। सेव करो, क्या करो इसको? सेव। आपका बिजनेस पार्टनर क्रिएट हो गया, 36 नंबर में से नंबर आ गया यहाँ पे। ठीक है, अभी मुझे कंपनी कोड डेटा भरना है, तो उसका रोल क्या है? FLVN00। FLVN00, ये ऑफलाइन विंडो है। तो अभी ये डिस्प्ले मोड में चला गया है ना सब सेव करने के बाद। तो इसको चेंज मोड में लाने के लिए यहाँ पे पेंसिल आइकॉन पे क्लिक करो। सबसे पहले इसको चेंज मोड में लाओ, चेंज मोड में आ गया। फिर उसके बाद ये ड्रॉप डाउन ओपन करो और यहाँ पे F प्रेस करो। तो हमारा कोड था FLVN00, सप्लायर फाइनेंशियल अकाउंटिंग। FLVN00 सप्लायर फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे जनरल डेटा और रिलेशनशिप के साइड बीच में यहाँ पे कंपनी कोड नाम आ जाएगा। देखो यहाँ पे कंपनी कोड नाम आएगा, आया, उस पर क्लिक करो, हमारा कंपनी कोड डालो। देखो ग्रेस यहाँ पे इंटरनल लेके आ रहा है। जैसे मैं ये कंपनी कोड का डेटा सेव करूँगा तो यहाँ पे मेरा वेंडर नंबर निकलेगा। कंपनी कोड सिलेक्ट किया, एंटर करो। रिकन्सिलेशन अकाउंट S4 हाना में अलग है, इसी के लिए 1,60,000 था। S4 में ड्रॉप डाउन में जाके पेएबल डोमेस्टिक सिलेक्ट करना, पेएबल डोमेस्टिक, अगेन एंटर, पेएबल डोमेस्टिक, अगेन एंटर एंड सेव। फाइनेंस में हम इतना ही डालते हैं, आपको भी पता है। सेव करने के बाद देखो अभी 56 नंबर रेंज में से नंबर आएगा। ये मेरा बिजनेस पार्टनर नंबर है, लेकिन कस्टमर नंबर एंड वेंडर नंबर अलग अलग आएगा। देखो कस्टमर नंबर एंड वेंडर नंबर अलग अलग है। आप समझ में आया श्रेयस जी? यस। इसके बाद अभी मुझे परचेसिंग की इन्फॉर्मेशन डालनी है, तो
तो परचेसिंग की इन्फॉर्मेशन डालने के लिए FLVN01 BP रोल लेना है। अगेन सॉफ्टवेयर में जाओ, इसको चेंज मोड में लेके जाओ, इसको FLVN01, तो यहाँ पे कंपनी कोड की जगह परचेसिंग का ऑप्शन आएगा, परचेसिंग ग्रुप डाल दो। ओके, GRPO एंटर करो, ऑर्डर करेंसी डालो हमारी INR, पेमेंट टर्म्स डालो 0002, ओके, इनको टर्म्स डालो, सेल्स पर्सन डिटेल्स डालो, उसका नंबर डालो, ठीक है। हमारा परचेसिंग ग्रुप भी डाल सकते हो आप, अभी याद नहीं है मुझे, मैं डाल देता हूँ 0001, ठीक है। सारे डिटेल्स डालो और इसको सेव कर दो, तो आपका वेंडर क्रिएट हो गया, वेंडर क्रिएट हो गया। यहाँ तक समझ में आ गया आपको? यस। अगर इसी को ही BX ट्रेडर्स को ही कस्टमर बनाना है तो क्या करोगे आप? चेंज मोड में जाओगे और अभी क्या करना है आपको? अभी जनरल डेटा तो भर दिया, अभी जस्ट कंपनी कोड डेटा एंड सेल्स डेटा भरना है। तो आप क्या करोगे? यहाँ पे चेंज मोड में आने के बाद FLCU00 कस्टमर फाइनेंस, उसमें जाओगे, कंपनी कोड पे क्लिक करो, कंपनी कोड डालो GRC। देखो अभी कस्टमर के सामने इंटरनल करके आया, लेकिन वो होगा नहीं क्योंकि कस्टमर अकाउंट ग्रुप बनाया नहीं अभी तक हमने। और रिकन्सिलेशन डाल देना, ये सेव भी नहीं होगा लेकिन आपको जस्ट दिखा रहा हूँ मैं। ये कर दो, सेव कर दो, आपका कस्टमर क्रिएट हो गया। तो एक ही बिजनेस पार्टनर में हमारे दो अलग अलग रोल्स है, कस्टमर का भी सप्लायर का। एक ही बिजनेस पार्टनर को दो रोल। ओके सर, जब हम PO क्रिएट करते हैं उसमें कौन सा नंबर रिफ्लेक्ट होगा? सप्लायर नंबर, सप्लायर, तो जो 111 से स्टार्ट हो रहा है वो रिफ्लेक्ट होगा। हाँ वो देखो ना। एंड जब हम वेंडर मास्टर में डेटा चेक करेंगे तो उस केस में जो बिजनेस पार्टनर नंबर है वो भी वहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा, राइट? हाँ देखो, ओके ठीक है। फिर से बता दो, देखो BP ट्रांजैक्शन कोड BP, ऑर्गेनाइजेशन में जाइए, सबसे पहले ग्रुपिंग सिलेक्ट करिए, ठीक है। अभी मेरी बाय डिफ़ॉल्ट ये लास्ट में जो इस्तेमाल किया ना वही बाय डिफ़ॉल्ट आता है यहाँ पे। फिर यहाँ पे मिस्टर मिसेस डाल दीजिए, लैंग्वेज सिलेक्ट करना मत भूलना। तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज सिलेक्ट करनी पड़ती है हमें, S4 का अपडेट है वो, ओके। सेव कर दो, बिजनेस पार्टनर क्रिएट होगा देखो अभी, ठीक है। इसको चेंज मोड में लेके जाओ और कंपनी कोड का FLVN01 F प्रेस करो, FLVN00 कंपनी कोड डालो, एंटर, रिकन्सिलेशन अकाउंट डालो, ड्रॉप डाउन में से सिलेक्ट करके, अगेन एंटर, और इसको कर दो सेव। अभी वेंडर नंबर जनरेट होगा, ओके। फिर इसको परचेसिंग डेटा भरना है, इसमें वापस चेंज मोड में जाओ और उसके नीचे का ही VN01 FLVN01 कंपनी कोड के जगह परचेसिंग आता है यहाँ पे, और परचेसिंग डाल दो यहाँ पे, बाकी के डिटेल्स डाल दो, ऑर्डर करेंसी वगैरह, और इसको सेव कर दो। आपका वेंडर क्रिएट है। इसी वेंडर को कस्टमर बनाना है तो बस यहाँ पे चेंज मोड में जाओ और कस्टमर के रोल सिलेक्ट करो। लेकिन अभी हमने कस्टमर अकाउंट ग्रुप वगैरह नहीं बनाया तो वो हम नहीं कर सकते, मैंने अभी दिखा तो दिया है आपको। तो इस तरीके से आप यहाँ पे वेंडर क्रिएट कर सकते हो। क्लियर है? एक दो बार प्रैक्टिस करने से आ जाएगा वो, ज़्यादा कुछ इतना हार्ड नहीं है। और एक ही बार ये सेटिंग्स करनी है हमें, बार बार नहीं करनी। उसके बाद बार बार हमें वेंडर क्रिएट करना है। देखो 7 ट्रांजैक्शन में कोई ट्रांजैक्शन फिर से बताना है, कोई डाउट है? सर ओके, तो अभी हम परचेज रिक्वेजिशन क्रिएट करके देखते हैं। मटेरियल नंबर है हमारे पास ME51N मटेरियल नंबर है हमारे पास।
कितना क्वांटिटी ऑर्डर करना है हमें, 1000 क्वांटिटी ऑर्डर करना है। कौन से प्लांट के लिए, GRC1 के लिए। कौन से स्टोरेज लोकेशन के लिए, SL01 के लिए। एंटर कर दो। अभी डिलीवरी डेट आज का वार्निंग आ रहा है। अगर आपको यहाँ पे कस्टमर डालना, यहाँ पे ही वेंडर डालना है तो यहाँ पे वो वेंडर नंबर डाल सकते हो आप, या फिर यहाँ पे अगर वेंडर नंबर नहीं डालना है तो यहाँ से रिमूव भी कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं। मैंने एक परचेस रिक्वेजिशन क्रिएट किया, अब मैं ये सेव करूँगा, ये अप्रूवल के लिए जाएगा। अप्रूव होने के बाद मुझे PO क्रिएट करना है। ME21N डॉक्यूमेंट ओवरव्यू ऑन, सिलेक्शन वेरिएंट, माय परचेस रिक्वेजिशंस पे जाएंगे। ओके, आ गया परचेस रिक्वेजिशन नंबर, इसको सिलेक्ट करके एडॉप्ट करो। ओके, प्राइस नहीं आया उसका क्योंकि इन्फो रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किया है मैंने, तो मैंने यहाँ पे प्राइस डाल दिया। डॉक्यूमेंट ओवरव्यू को ऑफ करता हूँ मैं। ठीक है, क्या मैसेज है मेरा, वार्निंग मैसेज क्या है, डिलीवरी डेट का ही है, बाकी कोई नहीं है इशू। तो मैं इसको सेव करता हूँ। ये मैंने विथ रेफरेंस बनाया, आप मैन्युअली भी बना सकते हो। ठीक है, ME21N। /N MKVZ। एंटर, यहाँ पे डिटेल्स डालो। ओके, डाल दिए। कौन सा मटेरियल ऑर्डर करना है, कितनी क्वांटिटी ऑर्डर करना है, कितना अमाउंट है उसका। प्लांट कोड कहाँ पे गया, कौन से प्लांट के लिए और कौन से स्टोरेज लोकेशन। ओके, क्या हो गया, एरर किस बात का है। मटेरियल हमने एक्टिवेट किया था ना, सॉरी हमारा 10132 है, वो मैंने इसका RFQ का नंबर डाल दिया, सॉरी माय बैड। अभी देखो सारे एरर्स चले गए, इसको सेव करो। आपका परचेस ऑर्डर क्रिएट हो गया। कॉपी करो। वर्ड्स नाही हो, नाही मी सकाळपासून बसलोय, असं तर काही नव्हतं इथे। हेडफोन्सच ना, MI जियो। मटेरियल रिसीव करेंगे हम, गुड्स रिसीव विथ रिस्पेक्ट टू परचेस ऑर्डर। परचेस ऑर्डर नंबर डालो, मोमेंट टाइप 101 रहेगा, एंटर करो। मटेरियल चेक करो, वही रिसीव हुआ है, वही आया है। आइटम ओके, चेक। अभी 2-3 एरर्स आएंगे इसमें। FBN1 का देखो, यहाँ पे इंटरवल नंबर चेंज हो गया, हम 50 करते थे, यहाँ पे किसी ने चेंज कर दिया, तो अभी हमें वो FBN1 में मेंटेन करना है। 52/N FBN1, कंपनी कोड GRC, इंटरवल्स 52 उन्होंने जो कहा। हाँ, अभी देखो यहाँ पे ऑलरेडी इंसर्ट लाइन हो गया है, तो यहाँ पे फ्री इंटरवल्स में जाओ, इंटरवल नंबर डालो 52, ईयर डालो 2026, बाय डिफ़ॉल्ट नंबर रेंज आ जाएगी। ओके, इसको सिलेक्ट करो, कंटिन्यू पे क्लिक करो, और फिर ये 111999 चाहिए नहीं है, 1000 चाहिए हमें, इसको एडिट करो। ये समझ में आया फ्री इंटरवल्स में मैंने क्या किया। इसको कर दो सेव। ओके, और अभी हमारे JRN के विंडो में जाते हैं, अगेन चेक एंड पोस्ट। मटेरियल पोस्ट हो गया, /N MMBE। स्टॉक चेक करते हैं, SL01
एग्जीक्यूट करो। अभी 1000 स्टॉक रिसीव हुआ हमें, यस हो गया, 100 स्टॉक रिसीव हो गया। तो इस तरीके से हमने आपका P2P टॉपिक भी कंप्लीट कर लिया। RFQ प्रोसेस सेम है, इसीलिए RFQ नहीं दिखाया मैंने। वेंडर क्रिएशन, मटेरियल क्रिएशन और P2P साइकिल मैंने पूरा यहाँ पे S/4HANA में आपको कंप्लीट करके दिखाया। उस तरीके से आप प्रैक्टिस करिए। S/4HANA में अगर कोई भी दिक्कत आए तो मुझसे कांटेक्ट करो, ओके, हम वो आपका इशू सॉल्व कर देंगे, या जो भी दिक्कत है वो सॉल्व कर देंगे। P2P साइकिल में कोई एरर है, कोई डाउट है आपको? हेलो, नहीं आ रहा था मुझे उसका।